देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर क्वेश्चन आ जाए तो 5-6 फॉर्मूले होते हैं, इनको माइंड में सेट कर लो, बस बात बन जाएगी। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूले, सुनो आप। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं आपको एक बार वो निकाल के ही दिखा देता हूँ वो कौन से फॉर्मूले हैं, ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाएं फॉर्मूले। तो ये क्वेश्चन क्या, इससे मिलते जुलते जो सैकड़ों क्वेश्चन हो वो भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन वो फॉर्मूले क्या आते हैं वो बुकलेट ही ओपन कर लेता हूँ मैं। वो फॉर्मूले थे कुछ ऐसा, ये थे वो फॉर्मूले। यार देखो फॉर्मूला ये था कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/A/0। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है QD/A/0, और उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो A/D। एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक फॉर्मूला Q²D/2A/0 होता है, और उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी होती है 12ε0 E²। और ये जो एनर्जी का फॉर्मूला था Q²D/2A/0, इसी से फर्दर 3 फॉर्मूले निकल के आए हैं, 12CV², Q²/2C एंड 12QV। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक स्लैब डाल दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, किस पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताया गया है इसके अंदर। खैर इसके अंदर अभी स्लैब तो डाली नहीं गई है, तो हम करते हैं इसके अंदर यहाँ पे। अब वापस उसी के ऊपर आते हैं हम लोग। वापस वहीं पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ऐसे। अब इसके ऊपर चार्ज है मान लो +Q, यहाँ चार्ज है -Q, और ये बैटरी इसके अक्रॉस लगा रखी थी, V0 की वोल्टेज है इस बैटरी की। ठीक है जी, इसके ऊपर जितना चार्ज। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीस, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। मैक्सिमम आ चुका है। अब इसने बोला कि अगर इनको एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, अगर इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो ऐसे केस में चार्ज स्टोर्ड बढ़ेगा। ठीक है ना, चार्ज स्टोर्ड बढ़ेगा। चेक कर लेते हैं कैपेसिटेंस कितना होता है। कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, A/D होता है। डी की वैल्यू घट रही है, ये डिक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है इसका। पहली बात तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो ये सही है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V0, तो ये V0 फिक्स है, तो इसके अक्रॉस V0 ही रहेगी, वोल्टेज तो चेंज हो नहीं सकती, वोल्टेज तो V0 ही रहेगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 12CV0², ये होता है। तो C की वैल्यू तो इसके अंदर V0 तो फिक्स है, C बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी, पक्का है। V0 फिक्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि बैटरी हटाई नहीं है, लगी हुई है बैटरी, और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती। इसके अक्रॉस V0 है तो इसके अक्रॉस V0 ही रहेगा। तो वोल्टेज फिक्स्ड है, C की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी इसके अंदर। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज, ये गलत हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज, है ही नहीं ऐसा कुछ ऑप्शन। अच्छा एक और बात, चार्ज स्टोर्ड यूनिट इंक्रीजेस। एक कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर अगर हो ना, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो CV के बराबर आता है। फिर देखो C = Q/V होता है, तो V को इधर ले जाओ तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, CV के बराबर। अब V की वैल्यू तो V0 है, फिक्स्ड है, V की तो वैल्यू V0 है, फिक्स्ड है। तो C की वैल्यू क्या हो रही है इसके अंदर, C की वैल्यू बढ़ रही है। C बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है इसके अंदर, C बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज इसके अंदर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। रेशियो ऑफ द चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। चार्ज टू इट्स पोटेंशियल Q/V की वैल्यू नहीं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि Q/V होता है C होता है Q/V।
तो C तो बढ़ रहा है यार, तो Q बाई V भी बढ़ना चाहिए, ये गलत हो गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस QV। यार एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर्ड हाफ QV भी होता है ना, एक फॉर्मूला पहले हमें बताया था, हाफ QV भी होता है, और एनर्जी स्टोर्ड बढ़ रही है, हम देख ही चुके हैं, तो QV का प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बात सही है बिल्कुल, QV का प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए। सर कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, हमें सिर्फ फॉर्मूले अगर पता हो और उनकी प्रैक्टिस हमने कर रखी हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो इसमें A, C और E ठीक है, A, C एंड E, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना।